इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलना। क्यूट है ना। और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम आपकी कॉल होल्ड पर है। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222 10 52 यानी 2221 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम है। किसका इंतजार है? वक्त क्यों लग रहा है आपकी आवाज से जवाब आने में? अरुण जी, मैं पूनम मैं बात कर रही हूँ। पूनम जी। जी मैं सहारनपुर से बात कर रही हूँ, पूजा की सिस्टर। पूजा की सिस्टर जी जी, तो आपका नाम क्या है? एक मिनट में बात कराती हूँ। और पूजा जी के लिए कॉल लगाया जा रहा है। पूजा जी बात करना चाहती थी आपसे। आप तो पूनम बोल रही हैं ना? जी मैं मौसी की लड़की बोल रही हूँ। तो आप बात करेंगी या कौन बात करेंगे? हेलो, मैं पूजा बात कर रही हूँ। हेलो। हाँ पूजा जी, तो फिर आप बातें करें और नाम बताएं। पूजा कहाँ से बोल रही हैं? मैं सहारनपुर से बात कर रही हूँ। हाँ तो पूजा, कैसे पहले भी फोन किया या पहली दफे फोन किया आपने? नहीं, मैं पहली बार बात कर रही हूँ क्योंकि मैं प्रोग्राम सुनती हूँ पर कॉल लगा नहीं है कभी। लगाया भी नहीं मिल पाता था कॉल लगाने। जी, आवाज आपकी साफ नहीं आ रही, इसका क्या कारण है? जी आवाज नेटवर्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए साफ नहीं आ रही होगी आवाज। तो पूजा, कैसे आप जुड़ी हैं आकाशवाणी और विविध भारती वाराणसी के कार्यक्रमों से? जी मैं सुनती रहती हूँ, प्राइमरी के तो प्रोग्राम सुनने को मिल जाते हैं। जी पर यहाँ के विविध भारती को मैं सुन नहीं पाती हूँ, तो अशोक जी हैं वो मुझे सुनाते हैं आपके प्रोग्राम, तो मैं इसी वजह से कॉल लगाने लगी हूँ। मैं भी बात करके देखूँ, आप बहुत अच्छा बात करते हैं, प्रोग्राम भी बहुत अच्छा देते हैं आप। तो पूजा क्या कर रही हैं इन दिनों? आप पढ़ाई हो रही है या फिर करियर को लेकर के किसी चीज की तैयारी हो रही है? जी मैं BA सेकेंड ईयर कर रही हूँ और करियर के लिए बस मैं यही तैयारी कर रही हूँ कि पहले मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगी अपना, फिर उसके बाद मैं कोई तैयारी करूंगी। जी, और किस क्षेत्र में जाने का इरादा है? बहुत से लोग टीचर बनना चाहते हैं, कुछ लोग आरजे भी बनना चाहते हैं, आप क्या चाहती हैं? जी मैं तो टीचर बनना चाहती हूँ क्योंकि मुझे टीचर बनना बहुत अच्छा लगता है। लोगों को शिक्षा देना वो सबसे अच्छा काम है, तो मैं बस टीचर बनना चाहती हूँ और लोगों को शिक्षा देना चाहती हूँ। पूजा, हमारी एक श्रोता है पूनम जो कानपुर से प्रायः फोन करती है, आपने उनका कॉल सुना है कभी? जी मैं सुनती हूँ, पूनम जी का कॉल भी सुनती हूँ, वो भी बहुत अच्छी बात करती हैं, अच्छा बोलती हैं। आरजे बनना चाहती हैं। आपकी भी आवाज और बातचीत का जो अंदाज है वो उनके साथ आइडेंटिटी उसकी थोड़ी सी लग रही है। बहरहाल बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं? आपको पहले तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। जी आपको भी। सभी सुनने वालों को। पूजा, पूरा नाम क्या है आपका? जी मैं पूजा शर्मा बात कर रही हूँ। पूजा शर्मा बोल रही हैं सहारनपुर से। जी, तो नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं हो गई परस्पर। अब गीत बता दें आप हमें। जी मैं एक गीत है पुरानी मूवी का, वो मैं सुनना चाहती हूँ। गाने के बहुत मैं बताना चाहती हूँ, मैं भूल रही हूँ क्योंकि मैं पुराने गाने बहुत ज्यादा सुनती हूँ। जी, तो एक गाना है, मूवी का नाम है मेरे हम सफर और गाने के बोल है मेरा परदेसी ना आया। मेरे हम सफर फिल्म का गीत मेरा परदेसी ना आया ना। लता मंगेशकर की आवाज है, आनंद बख्शी और कल्याण जी आनंद जी हैं। और हम ये कहें पूजा जी की ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। ये वैसे कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनती हैं हमारे केंद्रों के? आपके प्रोग्राम तो मैं ज्यादा सुनती हूँ, फोन फरमाइश से बहुत अच्छा लगता है। जी प्रोग्राम तो मैं ज्यादा नहीं सुन पाती हूँ क्योंकि आपका प्रसारण मेरे पास साफ नहीं आता है और प्राइमरी प्रोग्राम में सुनती हूँ। जी, तो बहुत सारी शुभकामनाएं, आप सफल हो अपने जीवन में। मेरे हम सफर फिल्म का गीत फिल वक्त आप तक पहुंच रहा है। पूजा, बहुत शुक्रिया, नमस्कार। जी नमस्कार आपको भी।
जी, कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी, बहुत मेरे प्यारे प्यारे अरुण सर को प्यार भरा नमस्कार। प्यार भरा नमस्कार आपको। और आज सिर्फ नाम और जगह का नाम बताएं अपना। जी, मैं अहमदनगर बजटिया वाराणसी से मोहम्मद अनवर अली जी, सॉरी सर, मैं अहमदनगर बजटिया वाराणसी से बदरुद्दीन अंसारी का दोस्त का नाम है अशोक कुमार प्रजापति करौता लोहता वाराणसी से अरुण सर। तो अशोक जी, नए साल की बहुत शुभकामनाएं और नमस्कार सबसे पहले तो। लेकिन आपने जिस अंदाज में नाम बताया ना, इसी अंदाज में नाम बताने से आपके ही मित्रों को आपत्ति है। उन्होंने ये बात साफ साफ कही है कि अशोक जी इस तरह से नाम न बताया करें। अब आप बताएं क्या कहना है आपको। और हम ये कहें कि इस प्रोग्राम को हम लोग इस तरह की बातों का मंच नहीं बनाना चाहते अशोक जी। प्रोग्राम को रुचि हम ही लोग बना सकते हैं, अगर बिगाड़ेंगे तो हम ही लोग बिगाड़ सकते हैं। तो अब लेकिन एक ये भी है अशोक जी कि हम लोग ये भी नहीं चाहते कि मतलब इस तरह के प्रोग्राम में यही सब बातें होने लगे, लेकिन ये ना हो। लेकिन ये भी अच्छा है कि सिर्फ आदमी बोले कि मैं फला जगह से बोल रहा हूं। और अगर इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि ये चालाकी से कुछ लोगों के नाम जोड़ने की कवायद है, तो फिर सबको देखना होगा कि ये चीजें ना हो। जी अरुण सर, आपकी दिल की बात को मैं मान रहा हूँ। जिससे प्रोग्राम में हम लोग दोस्त हैं। सन 2021 आ चुका है, बढ़िया दिन आया, आप बढ़िया बातें रखें, अपने दिल में थोड़ी सी भी मलाल न रखे, बातचीत करें बढ़िया ढंग से। तो हम लोग तो सन 2020 में संघर्ष आया, हम लोग झेले हैं, अपने दिल के निकाल के सब थोड़ी है, बढ़िया से बढ़िया बातचीत। जी, और यही होता है कि हो सकता है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें आप पहले कभी दोस्त कहा करते थे, उन्हें ही आपकी बातों से उज्र है, या जो लोग जिन चीजों की पहले तारीफ करते थे उन्हीं चीजों की बाद में लोग शिकायत करने लगते हैं। अरुण सर, आपने बातचीत किया, हमने बात पकड़ लिया। भाई, हमारे शिवपुर असगर अली जी को मैंने 12:02 पे बहुत हिम्मत करके कॉल लगाया। जो मेरी की 28 साल की दोस्ती टूटी थी, वो ताजा बांधने के लिए, जोड़ लगाने के लिए बड़ी उनको ताकत करना पड़ा। तब जाके हमारी उनसे एक दिन वही बात हुई है। अभी तक फिर मैंने बातचीत नहीं किया है। तो भाई, रंजो मलाल अपने दिल में नहीं रखना चाहिए किसी को भी, किसी को लेकर के। जिंदगी 4 दिन की है, जितनी खुशियों से बीते उतना अच्छा होता है। तो नए साल का स्वागत किस तरह से किया अशोक जी आपने? हमने तो अपनी ईमानदारी से, जो हमारे दिल के अंदर मैल था, हमने सब निकाल के फेंक दिया। आकाशवाणी केंद्र में सब दोस्त जुड़े हुए हैं, तो किसी का प्रोग्राम में बुराई न करे, न शिकवा करे, प्रोग्राम का लाभ उठाए और दिल से दिल मिला के प्रोग्राम बनाए बढ़िया से। जी, यही बात हम भी सबसे कहना चाहते हैं। अब अशोक जी बताएं, कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं? हम लोग की जिंदगी में तो बहुत मारा मारी है, हमको ये करना है, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है। आपने सही कहा। जर जानवर को कहाँ उनको पता है कि हमको जिंदगी कैसे जीना है। जी जी। जर जानवर को कहाँ पता है कि हमको ये करना, ये करना, ये नहीं करना है। जी जी। बाकी इसी जानवर तो मैं एक गीत लेकर आया हूँ, तेरी मेहरबानियाँ। कैसे भुलाऊंगा मैं एहसान तेरा, प्यार मोहब्बत है ईमान मेरा, लूटा है मुझको जिन जालिमों ने। सर, शबीर कुमार ने गाया तेरी मेहरबानियां गीत है, ये टाइटल सॉन्ग है उसी फिल्म का ना? जी सर। और ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। 1985 की फिल्म है, एस.एच. बिहारी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारलाल की तर्ज। अशोक जी गीत सुनते हैं आपकी फरमाइश पर। नमस्कार, शुक्रिया। जाते जाते अरुण सर एक बात कहना चाहते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे इसी दिन, इसी चैनल, इसी प्रोग्राम में। तब तक लिए अरुण सर प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, कुर्बान तुझ पे मेरी कई जिंदगानियां, तेरी मेहरबानियां, तेरी कदर
जालिमों ने लूटा है मुझको, जिन जालिमों ने बर्बाद कर दूंगा मैं, बर्बाद कर दूंगा मैं उनकी जिंदगानियां। तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, कुर्बान तुझ पे मेरी कई जिंदगानियां। तेरी मेहरबानियां मालिक दुआएं देंगे तुझको हमेशा, दाता दुआएं देंगे तुझको हमेशा। मेरे ये आंसू, मेरी बेजुबानियां, तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, कुर्बान तुझ पे मेरी कई जिंदगानियां। तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, कुर्बान तुझ पे मेरी कई जिंदगानियां, कई जिंदगानियां, कई जिंदगानियां। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी सर नमस्कार। नमस्ते। जी मैं अहमदनगर बेहदिया से बदरुद्दीन अंसारी आपसे बात कर रहा हूँ। बदरुद्दीन जी, अभी तो आपके मित्र ने फोन किया और आपका नाम भी लिया, तो कैसे हैं? मित्र तो बहुत सारे हैं और प्राय सभी एक दूसरे के मित्र हैं, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि किसी को भी गिला शिकवा न हो एक दूसरे से, और हमारे प्रोग्राम को जरिया बना करके तो ये बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सभी लोग अच्छे से रहें, और नया साल है तो अच्छी बातें सच में की जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, नया साल बात है तो अच्छी बात करनी चाहिए। शिकवा शिकायत ये अच्छी बात थोड़ी ना है सर। जी जी जी। प्रोग्राम है, प्रोग्राम की तारीफ करिए, और जो है तो बहुत सी बातें हैं सर। और सर हम लोग बहुत खुशी हुई है जो ईमेल वाला आप लोग चालू कर दिया ना। जी जी सर बहुत ही लाजवाब। हाँ, इसमें ये होगा कि अगर एक भी गाना है और उस श्रोता ने जो फरमाइश की वो गीत है तो हम उसे सुनाएं, और भले एक ही नाम लें, क्योंकि खतों में ये होता था कि खत अब आप भी नहीं रहे हैं और आप लोगों को भी पोस्ट कार्ड वगैरह लेने छोड़ने में तमाम दुश्वारियां हैं, और उसके लिए वक्त निकालना होता है। तो मेल के जरिए हम लोग फरमाइशें अब पूरी करेंगे श्रोताओं की। जी जी सर। और ये है कि तमाम लोग जो PKLD वाले मेल पे भेजा करते थे वो न करके अब इस वाले मेल पर भेजें अपने फरमाइशें, जो नया हम लोगों ने मेल फरमाइशी गीत एक्सप्रेस मेल वाले के लिए शुरू किया है। जी जी सर, वो हमारे पर आया है। जी जी। और उसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि ईमेल किया जाए। और कोशिश जारी रहेगी। जी जी। सर मैं ये कह रहा था कि ये जो सोमवार को आ रहा था पत्र के लिए धन्यवाद। जी जी। इसको किस दिन किया गया? कब कर? अच्छा, अभी आपने नहीं सुना क्या उसे? जी जी हमने सुन रहे थे, वो आया नहीं आज ना। अच्छा, हम उसको देख लेते हैं, बजना यहीं पे चाहिए था। ये सुना दीजिए सर। कौन सा? फिल्म का नाम है बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी। उसमें घर तेरी पायल बजी जहाँ घायल हुआ मैं वहाँ। मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल संतोष आनंद के बोल हैं। तो ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर। शुक्रिया, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तेरी पायल बजी जहाँ मैं पागल हुआ वहाँ। तेरी पायल बजी जहाँ मैं पागल
जला दे ये जवानी, उठने दे दिल में धुआं। तेरी डफली बजी जहां, मैं पागल हुई वहां। डम 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 डम, तेरी डफली बजी जहां, मैं पागल हुई वहां। डम 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 डम, बजी जो तेरी डफली हुई रे मैं तो पगली, मछली सी तड़पू यहाँ। आजा मोरे राजा, अवैध बनके आजा, घायल हुई मेरी जान। तेरी पायल बजी जहां, मैं पागल हुआ वहां। मैं पागल हुई वहां। सोए हुए दिल के तार थर थराए, गीत बन के अरमां होठों पे आए। आवाज तेरी ऐसी तू जाने होगी कैसी, देखो तुझे मैं कहाँ। नजारों में भी तेरी, बाहरों में भी तेरी, तस्वीर का है बयां। तेरी पायल बजी जहां, मैं पागल हुआ वहां। छमा छम 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 छमा छम। सुनी जो तेरी बोली, डोलत मेरी डोली। सुनी जो तेरी बोली, डोलत मेरी डोली। घायल हिरनिया सी पीछे पीछे होली, कस्तूरी मेरे मन में, मैं ढूंढूं बन बन में। जाऊं तो जाऊं कहाँ, मिला ले मुझसे नैना, दिला दे मोहे चैना, तड़पूंगी कितनी यहाँ। तेरी डफली बजी जहां, मैं पागल हुई वहां। डम 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 डम। अवैध बनके आजा, घायल हुई मेरी जान। तेरी पायल बजी छम 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 छमा मैं पागल छमा छम 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 छमा। तेरी पायल बजी छम छम छमा मैं पागल छमा छम 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 छमा छम छम छम। जी, कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्ते अरुण सर, मैं स्वाति पांडे बोल रही हूँ सखंडी से। स्वाति नमस्कार। और कैसी है, ठंड लग गई क्या, जो थोड़ा सा ये 2 सेकंड का जो विलंब है? अरे एक्चुअली मैं पानी पी रही थी, बगल में रखे मोबाइल इधर नीचे बिल्कुल रख दिया था। घबराना नहीं चाहिए। पानी पीते समय, खाते समय तो बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है स्वाति, की आदमी घबराहट में दिक्कतें हो जाती हैं फिर। जी जी, वही बैठ के हाँ, बगल इसलिए में कोई पानी- बात नहीं। अगर ऐसा पानी कोई पी रहा और फोन अचानक लग गया तो 1 मिनट भी हम इंतजार कर लेंगे। ओके ओके सर, थैंक यू। तो पढ़ाई क्या हो रही है आजकल? बस
सर अभी तो ऑनलाइन क्लास चल रहा है, एग्जाम ऐसे बहुत से अभिभावक ये कहते हैं कि बच्चे जब स्कूल जाकर के नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये ऑनलाइन का क्या मैटर है। इसलिए बहुत सारे छोटे जो क्लास के बच्चे हैं या तमाम जो छोटे शहरों में स्कूल हैं वो बंद से हैं, और छोटे क्लासेस के जो अभिभावक हैं वो फीस भी नहीं दे रहे हैं। बहुत से स्कूलों में सुनने में आ रहा है। तो ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर के और जो क्लासरूम की पढ़ाई होती है, दोनों में क्या फर्क है, और सच में ईमानदारी से बच्चे पढ़ रहे हैं या टीचर्स पढ़ा रहे हैं क्या इस जरिए से? सर ऑनलाइन क्लास का मतलब बस एक फॉर्मेलिटी हो रही है, पढ़ाई का कोई रह नहीं गया। जिस तरह से ऑफलाइन क्लासेस में अच्छे से इंटरेक्ट करके टीचर एंड स्टूडेंट दोनों पढ़ते थे, जी जी, तो अभी बच्चे ऑनलाइन क्लास वीडियो ऑफ करके क्या कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो वहाँ क्लास चल रहा है, पूरा इंटरेक्शन हट जाता है। और पेरेंट ये खाली दे देते हैं जगह कि बच्चा पढ़ रहा है, बहुत कुछ विश्वास और भरोसे पर है, लेकिन ये हर किसी के साथ इसके पॉजिटिव नतीजे आए ये जरूरी नहीं है। और एक तो ट्रेडिशनल जो पढ़ाई थी सभी लोग उसी के अभ्यस्त हैं, समय के साथ बदलना चाहिए, लेकिन बहुत सी ये भी चीजें हैं कि नेटवर्क भी बहुत जगह काम नहीं करता, और जब बातचीत में फोन कट जाते हैं, कॉल कट जाते हैं और बफरिंग होने लगती है आपको तमाम जो वेबसाइट्स हैं उसमें अगर आप कुछ देख सुन रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेज के लिए जैसी सहूलियत और तैयारी होनी चाहिए वो भी हो, तभी चीजें हो सकती हैं। उसके लिए ट्रेनिंग दी जाए बच्चों को भी और टीचर्स को भी। यस सर, गांव में तो नेटवर्क इश्यू बहुत रहता है, मतलब बीच में कभी भी कट जाएगा क्लास। और हमारा देश बहुत बड़ा है, खासतौर से छोटे शहरों और गांव का ही देश है हमारा जो ये है, तो ऐसे में मजबूरी थी तभी ये चीजें चल रही थी। लेकिन सच में इसका कुछ वैसा पढ़ाई हो पाए जैसी क्लासरूम में पारंपरिक पढ़ाई से होती है, तो अभी ये बात कहना मुश्किल है। यस सर। तो आप कहाँ तक पहुंची हैं पढ़ाई में? सर अभी तो मेरा फाइनल ईयर है, BA थर्ड ईयर है। तो ये है कि इस साल अच्छा हो जाए सब कुछ और नॉर्मल तरीके से हो तो अच्छा है, क्योंकि बड़े क्लासेस में भी इंटर हो या BA BSc वगैरह हो तो उसमें भी अगर पुराने मार्क्स के आधार पे या घर में एग्जाम दे करके अगर नंबर दिए जाते हैं तो पहले जैसी चीजें नहीं हो पा रही, बच्चों में भी उत्साह उतना नहीं रह रहा है जितना कि जो क्लासरूम वाला जो पद्धति थी उसमें होती थी। यस सर। क्योंकि स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ आदमी और भी चीजें सीखता है, लोगों से मिलना जुलना, बाहर निकलना, देश दुनिया देखना सुनना। हाँ सर, सबसे बड़ी बाहर निकलने का यही फायदा है। तो ये फायदे आप मम्मी को बताती हैं? एकदम। तो कोई शिकवा नहीं है? बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से, आपको भी वो पुरस्कार मिला, कलम का सिपाही सम्मान मिला आपको। बहुत शुक्रिया। सूर्य प्रकाश मिश्रा सर को। जी जी जी, दोनों लोग को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। चलिए, आपकी बधाई लोगों तक पहुंच रही है, हम तक तो पहुंच ही गई। सूर्य प्रकाश जी भी अच्छे गीतकार हैं, उन तक भी पहुंच रही है। यस सर। तो आप कुछ क्या कर रही हैं इन दिनों पढ़ाई के अलावा? सर अभी तो घर में डेकोरेशन वगैरह सब यहीं पे हैंडमेड से बनाते हैं घर पे। जी जी, मम्मी का देख देख के यही सब सीख रहे हैं। देखिए, ये सब हाथों का हुनर या थोड़ी सी क्रिएटिविटी, वो चाहे कविता कहानी लिखने में हो या फिर गाने बजाने में हो या फिर सिलाई कढ़ाई में हो, वो रहती है तो जीवन में एक संतुलन बना रहता है। क्योंकि तमाम तरह के परेशानियां, तनाव तो हर किसी की लाइफ में है आजकल, तो थोड़ा सा क्रिएटिविटी होती है तो वो एक अच्छा हो जाता है कि एक संतोष मिलता है कि हमने कुछ अलग हटके किया है और इसके लिए हमारा स्थान है जमाने में, समाज में। हाँ, सर। और प्रोग्राम सुना आपने? सर एक बात सबसे कहना चाहूंगी कि ये नया वर्ष शुरू है तो हमें नए जागरूकता के साथ नए वर्ष की शुरुआत करनी चाहिए और हमें अपने स्वास्थ्य का और भी अधिक ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल। तो उम्मीद है कि आपकी बातें लोगों तक पहुंचेंगी। स्वाति, और कौन सा गीत सुनेंगे आप? सर गाना सुना दीजिए, किशोर कुमार की कोई भी सॉन्ग सुनवा दीजिएगा। और हमने शायद आपको कहा था कि अगली बार जब भी बात होगी हाँ, रहने दीजिए अभी। देखिए, आप सोचिए मेरी याददाश्त को कि मुझे मालूम है कि किसको 6 महीने साल भर बाद भी अगर कोई बात कही सुनी है तो मुझे याद रहती है। तो बाकी भाई बहनों की भी पढ़ाई पे ध्यान दे रही हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, सबके ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं इस समय तो। ऑनलाइन वही वाले जैसा आप बता रही थी? बस वैसा ही फॉर्मेलिटी वाली। और मैं खुद कभी कभी इंटरेक्शन हट जाता है पूरा पढ़ाई से, किसी को पानी देना हो, किसी को बीच में खाना देना हो। हाँ, अब घर है तो अब ये चीजें भी लगी रहती है ना, इसीलिए स्कूल जाने वाली बात तो नहीं हो पाती। अब घर से काम भी लोग कर रहे हैं लेकिन काम में भी वही बात हो जाती है। बस घर का माहौल घर का है और अभी इतने प्रोफेशनल हम सभी नहीं हो पाए कि घर में ऑफिस खोल लें या स्कूल खोल लें। तो किशोर की आवाज में कोई भी गाना? हाँ सर। गीत सुनते हैं स्वाति। नमस्कार। अगली दफे हो सकता है वो फरमाइश पूरी हो जाए। ओके।
ओके थैंक यू सर। चलिए, आई विल ट्राई। बहुत शुभकामनाएं नए साल की आपको। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। धुआं धुआं था वो समा, यहाँ वहाँ जाने कहाँ। धुआं धुआं था वो समा, यहाँ वहाँ जाने कहाँ। तू और मैं कहीं मिले थे पहले, देखा तुझे तो दिल ने कहा। जाने तू या जाने ना, ओ माने तू या माने ना। तू भी रही मेरे लिए, मैं भी रहा तेरे लिए। तू भी रही मेरे लिए, मैं भी रहा तेरे लिए। पहले भी मैं तुझे बाहों में लेके घूमा किया और झूमा किया। जाने तू या जाने ना, ओ माने तू या माने ना। अब के यूं ही मिले रहेंगे दोनों, वादा रहा ये इस शाम का। जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी नमस्ते। हाँ अरुण जी नमस्ते। और तो आप समझ लीजिए कि अगले साल फरवरी में आपसे बात हुई थी। और इस साल फरवरी से 1 महीने पहले नए साल में जनवरी में बात हो रही है। 11 महीने पर आपसे बात हो रही है। जी, तो बाकी श्रोताओं को भी बता दें कि इतने दिनों बाद किससे हमारी बात हो रही है। मैं पतली गली वाराणसी से मुश्ताक सुलेमानी बात कर रहा हूँ। और ये बताएं कि बड़ा ही फख्र होता है मुश्ताक जी कि आप जैसे श्रोता जुड़े हैं जो इतने वर्षों से, शायद रेडियो से हम सबका भी जुड़ाव नहीं रहा होगा, तब से आप रेडियो सुन रहे हैं और अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया है कि कौन से गीतकार, संगीतकार, अनाउंसर कौन कौन से केंद्रों में सिलोन हो, विविध भारती हो, कहाँ कहाँ कौन कौन रहा। एक कई दशक से आपका रेडियो से जुड़ाव है। हाँ, देश भर के जो है हर केंद्र के मेरे पास सब कुछ है, सारे स्टोर जी।
फिल्मों से जुड़े भी है सारे चीज। तो ये तो है कि रेडियो से ये फायदा हुआ होगा मुश्ताक जी कि जो जीवन में तमाम दुश्वारियां हैं, झंझावात हैं, तनाव है, वो आप जब प्रोग्राम सुनते हैं तो उन चीजों से दूर हो जाते हैं, थोड़ा दिल लगा रहता है और आदमी अपनी परेशानियों से थोड़ा अलग हो जाता है कुछ पल के लिए। बस यही बात है, रेडियो की यही खूबी है कि इंसान को सब कुछ भुला देता है। जी जी। और इतने तरह के गीत संगीत हैं और बड़ा ही एक दौर हमारे यहाँ गीतों का रहा है। रफी साहब की आवाज हो, मुकेश, लता, इस तरह के तमाम गाने हैं जो कि आज भी आपको जीवन में हर मौके पर साथ देते हैं। और रफी साहब की तो खूबी ये है जी कि कहा जाता है कि फिल्मों में प्लेबैक सिंगर पहले कुंदन लाल सहगल जी थे। हाँ, उनके साथ सिवाय रफी साहब के अलावा किसी को मौका नहीं मिला गाने का। जी जी। और एक नूरजहां है, उनके साथ रफी साहब ने 1944 में फिल्म का सफर शुरू किया था अपना। हाँ, तो ऐसा है कि रफी साहब में बड़ी खूबी थी, ये सारी दुनिया में कोई एक इंसान ऐसा नहीं मिला जो रफी साहब के अंदर खामी निकाल सके। बिल्कुल बिल्कुल, हर तरह के गाने उन्होंने गाए। हर तरह के गाने गाए, हर इंसान से उनके ताल्लुकात बहुत बेहतर थे। जी जी। हाँ, और कभी उनके दिल में किसी के लिए जलन नहीं थी। हर तरीके से लोगों की मदद वो करते थे। देखिए, हुनरमंद तो बहुत से लोग होते हैं, लेकिन अच्छा इंसान होना बड़ी बात होती है। और वही आपको अस्थायित्व देता है। लोगों के दिलों में जो जगह बनती है वो अच्छा इंसान होने से ही बनती है। जब रफी साहब का इंतकाल हुआ था 21 जुलाई को, जी जी, तो उस दिन तो मैं कानपुर में था, रमजान शरीफ का महीना चल रहा था। तो जब वहाँ पे मैंने पेपर में पढ़ा एक होटल में, तो मुझे बड़ा सदमा लगा क्योंकि मैं रफी साहब को बहुत अपने दिल के करीब रखता हूँ। हाँ, और उसी वक्त जो है मैंने कहा कि दुनिया में जो आया है एक न एक दिन तो जाएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जाते हैं ना तो अपने पीछे कई लोगों को रुला के जाते हैं। बिल्कुल, जी जी। हाँ, तो उसी मौके पर लता जी और ये नौशाद साहब ने कहा था कि फिल्म संगीत में तो 7 सुर होते हैं, लेकिन रफी साहब जो है वो संगीत का 8वां सुर था। जी जी जी, बड़ी बात है। दुनिया से चला गया। और आज 4 जनवरी है। तो आज जो है फिल्मों के बादशाह कह ले, उनको जो है रियासत का वजीर कह ले, ये प्रदीप कुमार जी का आज जन्म दिवस है। आज के दिन 4 जनवरी 1925 को कलकत्ता में वो पैदा हुए थे। तो आज उन्हीं का गाया हुआ एक गीत मैं सुनना चाहता हूँ। जी जी। और 1965 में एक फिल्म आई थी, वो आप समझ लीजिए मजदा सिनेमा में। हाँ, प्रदीप कुमार और लीला नायडू उसमें थी। फिल्म थी बागी। उस टाइम में तो 80 पैसे का टिकट होता था। तो मजदा में मैंने देखी थी ये फिल्म, उसमें रफी साहब का एक गाया हुआ गीत है। जी, बागी है या बाजी है? बाहर नजर करूं कि मैं अपना प्यार नजर करूं, जो तुम कहो तो दिल का खुमार नजर करूं। हसरत साहब का लिखा हुआ है और चित्रगुप्त साहब का संगीत है इसमें। और चित्रगुप्त जी जो है बहुत गुणी संगीतकार थे। वो फिल्मों में सबसे ज्यादा लिखे पढ़े। जी अरुण जी, हमारी तमन्ना आपसे बात करने की थी, 11 महीने के बाद बात हो रही है। हमें भी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके, क्योंकि पुराने गुणी लोग, अच्छे श्रोता जिन्होंने इतने लोगों को सुना देखा, इतनी जानकारियां रखते हैं, ऐसे लोग अब कहाँ रह गए हैं। 1948 में मेरा जन्म हुआ था। 10 साल की उम्र से मैं रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ। क्या कहने। हाँ, लगभग जो है 62 साल तो हो गए मुझे रेडियो सुनते हुए। जितनी हम लोगों की उम्र नहीं हुई अभी। हाँ, समझ लीजिए। और आपसे बात हुई, ये मेरे लिए बहुत खुशनसीबी। जी जी जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और अब गीत सुन लेते हैं आपकी फरमाइश पर, आपसे फिर बातें हों यही दुआ करते हैं इंशाल्लाह। और आप इसी तरह से सेहतमंद रहें, अच्छे रहें और रेडियो से जुड़े रहें। तमाम और लोग आपसे प्रेरित होकर के रेडियो से जुड़े और इसकी खूबियों को जाने पहचाने। दुआ खैर हमारे लिए करते रहिएगा। बिल्कुल, यकीनन, हमेशा। चलिए, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। गीत सुनते हैं आपकी फरमाइश पर। नमस्कार।
बहार नजर करूं, अपना प्यार नजर करूं, जो तुम कहो तो नजर का खुमार नजर करूं, बहार नजर करूं, अपना प्यार नजर करूं, जो तुम कहो तो नजर का खुमार नजर करूं, बहार नजर करूं। जो हुक्म दो तो उतारो ये चांद का झूमर, जो हुक्म दो तो उतारो ये चांद का झूमर, पसंद हो तो। श्रोताओ, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो आपको हमें फोन करना है सोमवार को सुबह में 10:10 से। फोन नंबर हमारा है 222-1052 यानी 222105। एसटीडी कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। और अब अगले प्रोग्राम तक अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नए साल की एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपको हम कह रहे हैं नमस्कार। तुम्हारे चंपई आंचल में टांकने के लिए, तुम्हारे चंपई आंचल में टांकने के लिए, किरण के फूल या भर को शरार नजर करूं, बहार नजर करूं, अपना प्यार नजर करूं, जो तुम कहो तो नजर का खुमार नजर करूं, बहार नजर करूं। अगर हुजूर को शीशा पसंद हो दिल का, अगर हुजूर को शीशा पसंद हो दिल का, तो कहिए कहिए दिल बेकरार नजर करूं, बहार नजर करूं, अपना प्यार नजर करूं, जो तुम कहो तो नजर का खुमार नजर करूं, बहार नजर करूं।